हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या आर करेक्ट ऑफ ए सोर्स ऑफ ईएमएफ सच एज ए प्राइमरी सेल। फर्स्ट ऑप्शन इज इनसाइड द सेल there always exists an electrostatic field and a non-electrostatic field of equal magnitude directed opposite to it. Second is potential difference is the work of an electrostatic field, whereas electromotive force is the work of a non-electrostatic field. Third is under certain conditions, current can flow from positive terminal to negative terminal within the cell. And fourth option is when an external resistance is connected to the cell, the electrostatic field inside the cell decreases in magnitude compared to the non-electrostatic field. तो हमारे पास ये चार ऑप्शन गिव्स हैं विद रिस्पेक्ट टू ए सेल एंड हमें फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं एंड कौन से फॉल्स हैं। तो इसके लिए की कंसेप्ट देखते हैं एंड की कंसेप्ट इसके लिए क्या होगा, सॉल्यूशन की कंसेप्ट। तो वन बाय वन प्रत्येक स्टेटमेंट को हम स्टडी करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ए स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए मेरे को बोला गया है कि इनसाइड द सेल देयर ऑलवेज एग्जिस्ट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड ए नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड डायरेक्टेड अपोजिट टू इट। तो यदि मैं एक सेल बनाना चाहूं, जैसे ये कोई मेरे पास क्या है, एक सेल है, ये मेरे पास एक सेल है एंड ये इसका क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव प्लेट, एंड ये इसकी क्या है, एक नेगेटिव प्लेट। तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव की डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। एंड ये नेगेटिव चार्जेस क्या है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण नेगेटिव चार्जेस मूव करेंगे दूसरी साइड, यानी कि नेगेटिव चार्ज मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे पॉजिटिव प्लेट की तरफ एंड पॉजिटिव चार्ज मूव करेंगे नेगेटिव प्लेट की तरफ। एंड सेम इसी डायरेक्शन में एक नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड काम करता है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या काम करता है कि इनसाइड द सेल ये इस एक लूप को कंप्लीट करने में हेल्प करता है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होती है, सेम एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के। एंड नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का काम क्या हो जाएगा, ये एक लूप कंप्लीट करवाता है इनसाइड द सेल। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इसने बोला कि अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, लेकिन ये सेम डायरेक्शन के अंदर काम करते हैं। यदि मैं बात करूं सेकेंड स्टेटमेंट, बी स्टेटमेंट की, इसमें हमें दिया है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क ऑफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वेयर एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द वर्क ऑफ एन नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अब हमें पता है भी किसी भी चार्ज क्वांटिटी के लिए W क्या आता है, विच इज Q इंटू वी। तो हमारे पास ये पोटेंशियल डिफरेंस V जो है ये किसका रिजल्ट है, वर्क ऑफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, यानी कि एक यूनिट चार्ज पर जितना वर्क किया जाएगा वो किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के। तो ये मेरा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। एंड वेयर इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो ईएमएफ है, ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ, मैं इसको सही से लिख लेता हूं थोड़ा, ईएमएफ जो हमारा है ये क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से होता है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इसके कारण होता है ये हमारे पास ईएमएफ। तो ऑप्शन बी जो हमारा है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं सी ऑप्शन की। अंडर सर्टेन कंडीशन करंट कैन फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल विद इन द सेल। सी के अंदर हमें क्या बोला है कि एक सेल है जिसके अंदर एक निश्चित कंडीशन के अंदर पॉजिटिव टर्मिनल, ये मेरी पॉजिटिव प्लेट है एंड ये मेरी क्या है, नेगेटिव प्लेट। तो सेल के अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल विद इन द सेल, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो हो सकता है। तो हाँ, अकॉर्डिंग टू द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V विच इज इक्वल टू E माइनस IR। V क्या, V इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, E इज द EMF ऑफ द सेल एंड I इज द करंट इनसाइड द सेल। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी इनसाइड द सेल। एंड इस कंडीशन के अंदर हमारा जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू ईएमएफ से कम आएगी। तो ये कंडीशन भी सर्टेन एक निश्चित कंडीशन के अंदर पॉसिबल है।
तो सी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। डी स्टेटमेंट हमें क्या दिया गया है, सॉरी यहाँ पे ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V प्लस ई हो जाएगा, क्योंकि ये जो सेल है ये करंट गेन कर रहा है, करंट इससे ड्रॉ नहीं किया जा रहा है, ये करंट गेन कर रहा है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। तो ये हमेशा क्या होगा, V ग्रेटर देन EMF E से हमेशा ज्यादा होगा। अब बात करते हैं डी ऑप्शन की। डी ऑप्शन में हमें दिए व्हेन एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द सेल द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड द सेल डिक्रीजेज इन मैग्नीट्यूड कंपेयर टू द नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो ये ऑप्शन हमें क्या कहना चाहता है, यदि मैं बात करूं ऑप्शन डी ऑप्शन के अंदर हमें क्या बोला गया है कि एक सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है एंड इसको कनेक्ट किया गया है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू है मेरे पास कैपिटल आर, सेल का ईएमएफ है ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस है आर। तो इससे कुछ करंट फ्लो होगी आई एंड ये करंट किस में जाएगी, कैपिटल आर के अंदर। तो यहाँ पे जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसकी वैल्यू मेरे पास क्या होगी, ई माइनस आई आर, क्योंकि जो मेरा सेल है इससे कुछ करंट ली जा रही है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, V है, ये हमेशा कम रहेगा EMF E से। एंड ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो इसने बोला है कि द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द सेल द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड द सेल डिक्रीजेज। तो ये ऑप्शन मेरा करेक्ट है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे पास पोटेंशियल है ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के कारण होता है, यानी कि किसी यूनिट चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के द्वारा जितना काम किया जाता है किसी यूनिट चार्ज पर, उसकी वैल्यू क्या होती है, पोटेंशियल के इक्वल। एंड इस कंडीशन के अंदर जब बाहर कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर ऐड कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो बी ऑप्शन मेरा क्या हो गया, ये भी मेरा करेक्ट हो गया। अब यदि मैं ऑप्शन चेक करूं तो मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हो गए, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया एंड सी ऑप्शन करेक्ट है एंड बी ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट इज रॉन्ग। सो हमारे पास बी सी एंड डी ऑप्शन करेक्ट है। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी सी एंड डी। I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.